आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में सौंपे जाएंगे 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र। प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को कल धनतेरस पर मिलेगी अपने घर की सौगात। पुलिस स्मृति दिवस पर आज प्रदेश में मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले वीरों का किया गया स्मरण। और 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज आयरलैंड से हारकर T20 क्रिकेट विश्व कप से हुई बाहर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कल रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेले के पहले चरण में चुने गए 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में देश भर से चयनित नए कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इन कर्मियों को वर्ग क, ख और ग के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, LDC, स्टेनो, PA, आयकर निरीक्षक और MTS शामिल हैं। प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों का अपने आवास का सपना साकार होने जा रहा है। इन ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास की सौगात देते हुए वर्चुअल गृह प्रवेश करवाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह प्रवेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सतना से शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ कल अपराह्न 3 बजे होगा। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में आवासों के निर्माण में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। पिछले वित्त वर्ष में 2,60,000 आवास पूर्ण किए गए थे। इस वित्त वर्ष के शुरुआती 6 माह में ही 4,30,000 से अधिक आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रदेश में योजना में अब तक 48 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 29 लाख आवास पूर्ण हो गए हैं। सीहोर जिले में 2,601 आवास में गृह प्रवेश कराया जाएगा। महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल के पद के अभ्यर्थी अतिथि विद्वानों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन परीक्षा में इस साल आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी। मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार चयन प्रक्रिया में आवेदित विषय में अतिथि विद्वान द्वारा शासकीय महाविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के आधार पर विभाग निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अतिथि विद्वानों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस रविवार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन आयुर्वेद के महत्व पर केंद्रित अनेक कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद रखी गई है। कार्यक्रम की रूपरेखा आयुर्वेद @2047 थीम को रखकर तैयार की गई है। प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों में 23 सितंबर से आयुर्वेद के महत्व पर केंद्रित विभिन्न प्रतियोगिताएं निरंतर हो रही है। प्रदेश में 7 शासकीय आयुर्वेद अस्पताल, 1,773 आयुष औषधालय और हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं। जिला स्तर पर आयुर्वेद के जानकार विशेषज्ञों के व्याख्यान के कार्यक्रम भी आयुर्वेद दिवस पर होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले वर्ष जून में चंद्रयान 3 भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान भेजने का यह इसरो का तीसरा मिशन है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के लिए बिल्कुल तैयार है। यह पहले भेजे गए चंद्रयानों से ज़्यादा बेहतर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि इसरो ने वर्ष 2024 के अंत तक 2 अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने की तैयारी की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
पुलिस स्मृति दिवस पर आज प्रदेश में मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च अर्पण करने वाले पुलिस कर्मियों की सेवाओं और कर्तव्य निर्वहन के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने वाले वीरों के बलिदान का स्मरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस स्मृति दिवस पर ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वीर पुलिसकर्मियों का अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गाथा हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। रायसेन में स्थानीय पुलिस ग्राउंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में एसपी विकास कुमार साहवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा, अपर कलेक्टर आदित्य रिछारिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा सहित पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद थे। प्रदेश के स्थापना दिवस पर होने वाले 7 दिवसीय आयोजन में 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी के साथ ही रोजगार दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने बताया कि जिला मुख्यालयों में होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में वर्ष 2022-23 में जिले में लाभान्वित हुए हितग्राहियों को आमंत्रित कर स्वीकृति और वितरण पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद से संबंधित गतिविधियों में ग्वालियर, कटनी, शिवपुरी, रतलाम, विदिशा, सागर तथा छतरपुर द्वारा अनेक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि स्वदेशी हथियार प्रणाली भारतीय सेना के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक स्थिति के कारण आत्मनिर्भर भारत का महत्व बढ़ गया है। आकाशवाणी समाचार सहित कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ बातचीत में सेना प्रमुख ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष से हमें जो सबक मिला है उनमें से एक यह भी है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने और हथियार सहित आजीविका पर विदेशी निर्भरता कम करें। जनरल पांडे ने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए स्वदेशीकरण की आवश्यकता होती है। सेना प्रमुख ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उद्योगों के साथ अगले 10 वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपए के सौदे किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में जनरल पांडे ने कहा कि रक्षा उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं, जो कि 40,000 करोड़ रुपए की प्रमुख रक्षा खरीद से स्पष्ट है। क्रिकेट में 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया में चल रहे टूर्नामेंट के अपने अंतिम ग्रुप बी क्वालिफाइंग मुकाबले में आयरलैंड से हारकर T20 क्रिकेट विश्व कप से बाहर हो गई। आज होबार्ट में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के दौरे पर आए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को 150 एकड़ का भूखंड दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यहां अलग अलग तरह के कोर्स शुरू हो सकें। सागर के नागरिकों को बीना कटनी मुड़वारा बीना मेमू स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली है। आज इस ट्रेन को बीना स्टेशन से सांसद राज बहादुर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायसेन कलेक्टर ने मिट्टी के दीपक बेचने वालों से कर नहीं लेने और हाट बाजारों में उचित स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सतना में भी यही व्यवस्था लागू होगी। बैतूल में जन सामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने के लिए समस्त उपपंजीयक कार्यालय कल धनतेरस पर्व पर भी खुले रहेंगे। नीमच में रेड क्रॉस परिवार द्वारा जरूरतमंदों की मदद के लिए नेकी की गाड़ी प्रारंभ की गई है। नर्मदापुरम में कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर बांद्रा भान मेला 6 से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। गुना जिले में 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 6 दिन मंडी में नीलामी बंद रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।